गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम फर्स्ट डे मैथमेटिक्स के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, जिसमें कि आज से हम कुछ मैथमेटिक्स के छोटे बच्चों के लिए कुछ ऐसे टर्म्स बताएंगे, कुछ ऐसे क्वेश्चंस या कुछ ऐसे चैप्टर्स के बारे में समझाएंगे जिसमें बच्चे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं, जिसमें कि छोटी क्लासेस में 6, 7, 8 में से स्टार्ट हो जाता है। थोड़ा सा अलजेब्रिक पार्ट है जिसमें लीनियर इक्वेशंस के बारे में हम लोग पढ़ते हैं और उसमें 1 वेरिएबल या 2 वेरिएबल्स के बारे में स्टडी करते हैं और बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं उसको सॉल्व करने में। यहाँ से उनमें वीकनेस आ जाती है और वीकनेस आने के बाद वो धीरे धीरे उससे दूर हटते जाते हैं। जब तक वो हायर क्लासेस में पहुँचते हैं उनको प्रॉब्लम आती है। स्टूडेंट्स, बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सरल तरीके से और ऐसा समझाएंगे कि आप उसको कभी भी इससे सरल नहीं सीख पाए होंगे और कभी भी लाइफ में भूलेंगे नहीं। बस कोई भी मैजिक करने की ज़रूरत नहीं है, जैसा समझाया जाए उसको समझना है। वीडियो को लास्ट तक देखिए और क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करिए। पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट है कि बच्चों को वीडियो के थ्रू समझाएं और दिखाएं कि किस तरह से इसमें क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो हम नंबर्स के बारे में जानते हैं। छोटी क्लासेस में हम 1, 2, 3, 5, 10,000, 10,000, मिलियंस, बहुत सारे नंबर सीखते हैं, डेसिमल, फ्रैक्शंस। लेकिन जब आप थोड़ा सा बड़ी क्लासेस में आते हैं तो आपको उसमें अलजेब्रा का पार्ट आता है, जिसमें कि एक अननोन कोई टर्म्स होता है, जैसे एक ए लिखा होता है, बी लिखा होता है, एक्स लिखा होता है, एम लिखा होता है, आर लिखा होता है और इन सब चीज़ों के बारे में आपको नॉलेज नहीं होता। क्योंकि आप छोटी क्लासेस से 1, 2, 3, 5 से 10 या डिजिट्स के बारे में पढ़ रहे होते हैं तो उसके बारे में आप करना जान जाते हैं। जैसे आपसे कहा जाए 10 + 5 तो आप बहुत जल्दी से बता देते हैं कि 10 + 5 कितना होगा, 10 + 5 15 होगा। या आपसे कहा जाए कि 13 - 6 तो आप इसको माइनस कर देते हैं बिल्कुल अच्छे से और आप 7 बता देते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है कि हम जब वेरिएबल्स के बारे में स्टडी शुरू करते हैं, वो 6 क्लास से या 7 क्लास से स्टार्ट होती है, तो यहाँ पे एक तरह से टीचर भी नहीं समझ पाते। टीचर्स ये समझते हैं जिस तरह से बच्चे नंबर सीख गए उसी तरह से वेरिएबल्स के बारे में भी सीख जाएंगे। एक्स वाई को भी बच्चे उसी तरह से सॉल्व करने लगेंगे और इमेजिन करते हैं कि बच्चे ये सीख रहे हैं, लेकिन बच्चे उतना सीख नहीं पाते और बच्चे प्रॉब्लम फेस करते रहते और प्रॉब्लम बड़ी हो जाती है। अगर कहीं पे हमने जैसे यहाँ पे 2 अलग अलग नंबर्स लिखे हुए हैं, 13 और 6, इसको माइनस कर लिया आपने, उसी तरह से अगर हम यहाँ पे x - y लिख दें तो बच्चे जो हैं यहाँ पे कंफ्यूज रहते हैं कि अब क्या करना है। कुछ बच्चे इसको x y लिख देते हैं। नहीं स्टूडेंट्स, यहाँ पे वेरिएबल का सीखना ज़रूरी है। जिन नंबर्स के बारे में आप नहीं जानते, जिन डिजिट्स के बारे में, ये डिजिट्स नहीं है एक तरह से कि वेरिएबल्स हैं, यहाँ पे अभी कोई नंबर फिक्स नहीं है। नंबर फिक्स नहीं है तो उनको हमें माइनस करना, प्लस करना बहुत डिफ़िकल्ट फील होता है। ये आपकी स्टार्टिंग होती है और स्टार्टिंग से ही आप यहाँ से परेशान होना शुरू हो जाते हैं। यहाँ पे सीखना है कि कैसे हमको करना है। देखिए, अगर कहीं पे कोई नंबर लिखा है, वो एक फ़िक्स डिजिट है, जैसे 5 लिखा है, 11 लिखा है, 9 लिखा है, ये सब फिक्स डिजिट हैं, ये चेंज नहीं हो सकती। अगर कहीं 5 लिखा है तो वो 5 है, आप 5 को 6 नहीं कर सकते। अगर कहीं पे 11 लिखा है तो वो 11 ही रहेगा, कहीं पे 9 लिखा है तो 9 ही रहेगा। मान लीजिए हमने लिखा है 5 + 2, तो आप इसको 5 की जगह 6 नहीं कर सकते, 4 नहीं कर सकते, कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। ये 2 लिखा है तो 2 ही की जगह 3 नहीं कर सकते। यहाँ पे प्लस लिखा है तो प्लस की जगह माइनस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा करते ही आपका मैथमेटिक्स के सारे कॉन्सेप्ट रॉन्ग हो जाएंगे और आपका आंसर भी मैच नहीं करेगा। यहाँ पे अगर लिखा है 5, 2 और इसको प्लस करना है तो आप जानते हैं कि इसको प्लस करने के बाद 7 ही आंसर आना है, यानी एक डिजिट ये, एक डिजिट ये और एक फाइनल आंसर ये। यही कॉन्सेप्ट है मैथ्स का। अब लेकिन यहाँ पे अगर हम कोई नंबर नहीं लिखते हैं, कोई डिजिट की जगह कोई लेटर का यूज़ करते हैं, जिन्हें हम कहते हैं वेरिएबल, जिनकी मीनिंग ये हैं कि उसके बारे में कुछ आपको मालूम नहीं है यहाँ पे क्या हो सकता है। जैसे हमने कहा x + y = 6, ऐसे यहाँ पे समझना है आपको। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हम क्या देख पा रहे हैं कि जैसे हमने ऊपर लिखा था 5 + 2 7, यहाँ पे हमने 5 और 2 आपको दे दिया था, ये हम इसको चेंज नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे x, y और 6, तो ये 2 x और y तो वेरिएबल हैं। आपको यहाँ पे बताना है
कि हम क्या क्या रख सकते हैं यहाँ पे, और जिससे कि हम प्लस करें तो 6 आए। तो कुछ बच्चे कहेंगे सर यहाँ पे 1 रख लीजिए, और प्लस करके जब यहाँ पे 1 रख लिया तो यहाँ पे 5 रख लीजिए। बिल्कुल सही बात है, 1 और 5 को ऐड करेंगे तो 6 आ जाएगा। फिर दूसरे बच्चे कहते हैं कि सर यहाँ पे 2 रख लीजिए और यहाँ पे 4 रख लीजिए, तो भी 6 आ जाएगा। बिल्कुल ठीक बात है। अब फिर तीसरा बच्चा कहता है सर यहाँ पे 3 रखिए और यहाँ पे भी 3 रखिए और जोड़ दीजिए तो भी 6 आ जाएगा। चौथा बच्चा क्या कहता है, यहाँ पे 4 रखिए और यहाँ पे 2 रखिए सर, तो भी 6 आ जाएगा। पांचवा बच्चा कहता है सर 5 और प्लस 1 और इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। लेकिन जो सबसे ब्रिलियंट बच्चा है वो क्या कहता है, सर 6 रख दीजिए सर और 0 रख दीजिए और तो भी 6 आ जाएगा। बिल्कुल सही बात है, इसी को हम वेरिएबल कहते हैं। जब हमने पहला वाला क्वेश्चन सॉल्व किया है देखिए स्टूडेंट्स, तो हमने आपको बताया 5 + 2, हमने आपको नंबर्स दिए थे, ये 5 + 2 = 7, ये सॉल्व करने के लिए दिया था। लेकिन जब हमने x + y = 6 दिया, जिसमें आप x नहीं जानते थे, y नहीं जानते थे, तो आपने x की जगह और y की जगह अलग अलग वैल्यू लगा के ये बताया कि 6 कैसे आ सकता है। तो एक 1 + 5 भी 6 हो सकता है, 2 + 5 6 हो सकता है, 3 + 3 6 हो सकता है। तो यहाँ पे x की जगह क्या क्या रख रहे हैं आप, 1 भी रख रहे हैं, 2 भी रख रहे हैं, 3 भी रख रहे हैं, 4 भी रख रहे हैं, 5 भी रख रहे हैं, 6 भी रख रहे हैं। ये x की जगह आप वैल्यू लगा रहे हैं। उसी तरह से y की जगह भी आप 5 रख रहे हैं, 4 रख रहे हैं, 3 रख रहे हैं और बहुत सारे नंबर्स रख रहे हैं। और भी इसके आंसर्स हो सकते हैं स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं कि खाली यही आंसर है, इसके बहुत सारे आंसर्स हो सकते हैं। तो वेरिएबल उन्हें बोला जाएगा, ऐसे डिजिट्स, ऐसे कोई लेटर्स जिनकी बहुत सारी वैल्यूज़ हो सकती हैं, पॉसिबल हो सकती हैं, उन्हें वेरिएबल बोला जाता है। उसे हम लेटर से इंडिकेट करते हैं, x, y, z, a, b, c। हिंदी में भी लिख सकते हैं, क, ख। हिंदी की बुक्स में हिंदी में लेटर्स लिखे होते हैं, आ, ब। ये सारे वेरिएबल्स बोले जाते हैं। ये कोई नंबर्स नहीं है और इनकी वैल्यूज़ अलग अलग हो सकती हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग अभी जो छोटी क्लासेस में उसमें 1 वेरिएबल्स के बारे में ही सीखेंगे। 1 वेरिएबल्स जिसमें खाली एक ही कोई चीज़ नहीं मालूम। जैसे ये इक्वेशन सामने लिखी है जो आपके सामने, इसमें x नहीं मालूम और y नहीं मालूम, दोनों चीज़ें नहीं मालूम, तो ये 2 वेरिएबल्स बोले जाएंगे, 2 वेरिएबल्स। ये इक्वेशन जो लिखी है लीनियर इक्वेशन है और इसको हम 2 वेरिएबल्स बोलेंगे। लेकिन हमें सीखना पहले कहाँ से, 1 वेरिएबल्स पे सीखना है। यानी हमें कोई एक ऐसा लेटर्स जिसके बारे में नॉलेज नहीं होगी, पूरी इक्वेशन में फाइंड आउट करना होगा। चलते हैं, शुरू करते हैं। मान लीजिए हमने कहीं पे लिखा है a + 6 = 9। अब आपको पता है कि यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 9 लाना है, तो यहाँ पे क्या लिखा जाए, क्या लिखा जाए स्टूडेंट, सब लोग जान जाएंगे कि सर यहाँ पे 3 लिखिए, 3 + 6 = 9 आ जाएगा। तो एक ही जगह हम क्या लिख पा रहे हैं, 3 लिख पा रहे हैं। क्या कोई और नंबर लिख सकते हैं? नहीं स्टूडेंट्स, अब हम एक ही जगह कोई और नंबर नहीं लिख सकते। तो यहाँ पे हमें ये एक वेरिएबल था और जिसका आंसर आया 3, इस इक्वेशन के लिए 3 आया। फिर से देखिए, अगर हमने यहाँ पे दूसरा कोई लिखा b - 2 = 7, अब ये कह रहा है कि b में से कितना माइनस करें कि 7 आ जाए। तो स्टूडेंट्स आप लोग सोच के बताएंगे कि यहाँ पे 9 रख दें और यहाँ -2, तो 9 में से 2 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो यानी b का एक ही आंसर है यहाँ पे 9, यानी b = 9 आ गया। तो ये तो वेरिएबल से फाइंड आउट करने का एक सिंपल सा मेथड आपको समझा रहा था, लेकिन ये ऐसे सॉल्व नहीं करना होता, क्योंकि इतना आसान भी नहीं आता जितना आसान यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं। ये तो सिखाने का तरीका है कि हम यहाँ पे जान रहे हैं कि वेरिएबल होता क्या है और वेरिएबल की वैल्यू कैसे निकाली जाती है। अगर आपकी कोई एक इक्वेशन है जिसको आप सॉल्व कर रहे हैं, x - 3 = 11, अब हम आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझा रहे हैं। अब इसमें ये एक इक्वेशन है, इसमें एक वेरिएबल है। वेरिएबल क्या है, वेरिएबल x है। x की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है कि x की जगह क्या रखा जाए जो हमारा ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन एग्जैक्ट सही आ जाए। यहाँ पे कितने आंसर्स x के हो सकते हैं ये भी हमको जानना है।
तो स्टूडेंट यहाँ पे हम कुछ कॉन्सेप्ट्स बताएंगे जिसमें कि हम सिंपली सॉल्व कर पाएंगे। सबसे पहले तो जो इक्वेशन होती है उस इक्वेशन में इक्वल का होना कंपलसरी है। अगर इक्वल नहीं है बीच में कहीं पे तो हम उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। जैसे यहाँ पे आप इक्वल देख रहे हैं, ये इक्वल बना हुआ है। इक्वल के राइट साइड में 11 है और इक्वल के लेफ़्ट साइड में x-3 है। किधर भी कुछ भी हो सकता है, राइट में भी कई नंबर्स हो सकते हैं, वेरिएबल हो सकता है, लेफ़्ट में भी नंबर हो सकते हैं, वेरिएबल हो सकता है। जैसे हम दूसरी इक्वेशन को लिखते हैं 5 = 11 - x। इसमें ये इक्वल है और इसमें राइट साइड में वेरिएबल गया है, ये x वेरिएबल है, 11 - x राइट साइड में लिखा है और लेफ़्ट साइड में आपका 5 लिखा है। ऐसा नहीं कि एक ही नंबर एक साइड में होगा, कई नंबर और फ्रैक्शन में, डेसिमल में बहुत ही कठिन मेथड से भी हो सकते हैं, लेकिन आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल सिंपली हम पहले सीखते हैं कि हमारा पहला कॉन्सेप्ट क्या बताया कि इक्वेशन होगी, इक्वेशन में इक्वल होगा, इक्वल के दोनों तरफ नंबर्स या वेरिएबल्स होंगे। दोनों तरफ वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, दोनों तरफ नंबर्स भी हो सकते हैं। दोनों तरफ वेरिएबल्स कैसे हो सकते हैं, देखिए जैसे लिखा 4x + 9 = 2x + 7। दोनों तरफ वेरिएबल्स हैं, दोनों तरफ नंबर्स हैं। तो ये, लेकिन इसमें वेरिएबल कितने हैं? वेरिएबल अभी भी एक है, ये x है और ये x है। चाहे ये वाला x हो चाहे ये वाला x हो, है वो x, तो इसलिए इसकी वैल्यू इक्वेशन में सेम आएगी। एक ही आंसर इसका x का आएगा। अगर एक वेरिएबल है, एक इक्वेशन है, तो उसका आंसर भी एक ही पॉसिबल होगा, दो आंसर नहीं होंगे। सॉल्व हम कैसे करते हैं? जो इक्वल बना है, इक्वल से अगर कोई नंबर को लेफ़्ट से राइट ले जाएं, लेफ़्ट से राइट या राइट से लेफ़्ट लाते हैं, राइट से लेफ़्ट की तरफ लाते हैं, तो हमें उस नंबर या डिजिट या वेरिएबल के पहले जो साइन है उस साइन को चेंज करना है, साइन को चेंज करना है। साइन चेंज करेंगे, साइन चेंज करने का मतलब अगर प्लस है तो माइनस करेंगे, माइनस है तो प्लस करेंगे। प्लस का साइन जनरली बनाया नहीं जाता, तो इसलिए हमें ध्यान रखना है कि मान लीजिए कि अगर यहाँ पे लिखा है x + 9 = 7 और हम अगर 9 को इधर ले जाना चाहते हैं इक्वल के उस साइड में, इक्वल के पहले है 9, हम राइट साइड में ले जाना चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? 9 के पहले जो साइन है, 9 के पहले प्लस साइन है, तो इक्वल के बाद जब ले जाएंगे तो हम उसको साइन को चेंज करके लिखेंगे। यानी हम इसको लिखेंगे x = 7 को हमने कुछ नहीं किया है, 7 को उसी जगह पे लिखेंगे और 9 को हम लेफ़्ट साइड से ला रहे हैं राइट साइड में, तो यहाँ पे लिखेंगे -9। अभी पहले हमको इतना ही सीखना है, हम आगे नहीं सॉल्व कर रहे हैं। फिर से देखिए, अगर हमने कहीं लिखा है a - 6 = 13, तो हमें क्या करना है? जैसे हम 6 को ले जाना चाहते हैं लेफ़्ट साइड से राइट साइड में, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 6 के पहले हम क्या साइन लगाए? माइनस साइन लगाए, और हम राइट साइड में ले जाना चाहते हैं, इक्वल के दूसरे साइड में ले जाना चाहते हैं। तो हम a को तो अपनी जगह रखेंगे, 13 को वहीं पे रख रहे हैं क्योंकि इक्वल के बाद ही रख रहे हैं, लेकिन 6 को हम ला रहे हैं इक्वल के बाद। तो हमें 6 के पहले यहाँ पे माइनस था, तो हमें साइन चेंज करके यानी इसके पहले +6 कर देना है। भाई हम ये उधर ले क्यों जा रहे हैं? हम ले क्यों जा रहे हैं? या लेफ़्ट से राइट या राइट से लेफ़्ट लाने की कोशिश कर क्यों नहीं रहे कर रहे हैं? फिर से देखिए, अगर लिखा है 7 - a = 4, अब हम इसमें a को इधर ले जाना चाहते हैं और 4 को इधर लाना चाहते हैं, दोनों एक साथ कर रहे हैं। तो a के पहले साइन है माइनस, a के पहले साइन है माइनस, अगर इक्वल के उस साइड में ले जाएंगे तो हम यहाँ पे लगाएंगे प्लस, तो हम लिखेंगे 7 और 4 को हम इधर ला रहे हैं, तो 4 के पहले कोई साइन यहाँ पे नहीं है, तो 4 के पहले साइन नहीं है तो हम लगाएंगे प्लस मानेंगे यहाँ पे और -4 लगाएंगे, और a को उधर ले गए तो हम लिखेंगे 4। स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे चेंज कर क्यों रहे हैं, इधर उधर शिफ्ट कर क्यों रहे हैं? ये हमको इसलिए करना है क्योंकि हम जैसे आपको बता रहे हैं हमें वेरिएबल की
वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है तो वो वेरिएबल इक्वल के या तो लेफ़्ट साइड में हो अकेले या राइट साइड में हो। तो ऐसा करने के लिए हमें नंबर्स या कोई और डिजिट्स जो भी दी हुई हैं उसे दूसरी साइड में शिफ्ट करना ज़रूरी है। मान लीजिए कि हमने लिखा है आपको m-4 = 11। अब हम क्या देख पा रहे हैं कि लेफ़्ट साइड में हाँ ये वेरिएबल है m और उसके साथ में 4 है। आंसर तभी निकल पाएगा जब जिधर वेरिएबल है उसके साथ में कोई और नंबर नहीं होना चाहिए। ये 4 हमको डिस्टर्ब कर रहा है, अगर 4 यहाँ से हट जाएगा तो हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन हमने जैसा पहले ही बता दिया था कि कोई वेरिएशंस हम अपने आप मैथमेटिक्स में नहीं कर सकते, कोई नंबर्स नहीं चेंज कर सकते। तो ये रूल है कि अगर हम किसी नंबर को इस साइड से उस साइड ले जाएंगे, लेफ़्ट साइड से राइट में लाएंगे या राइट से लेफ़्ट में लाएंगे तो हम उसके साइन को चेंज करेंगे। हमें चूँकि m का आंसर निकालना है, m का आंसर निकालना है तो हमें यहाँ पे m को इक्वल के पहले या इक्वल के बाद में अकेले रखना है, और जब अकेले रखना है तो हमें बाकी नंबर्स को शिफ्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे हम 4 को शिफ्ट कर रहे हैं, 4 को हमको शिफ्ट करना पड़ेगा। जब हम 4 को शिफ्ट करेंगे तो m यहाँ पे हमारा अकेला बचेगा, तो हम यहाँ लिखेंगे m = 11 और यहाँ पे हमने -4 है तो उसको हमने चेंज किया तो ये +4 हो गया। तो अब जब इक्वल के पहले m अकेले आ गया तो इसको जो भी सॉल्व करके आएगा वो m का आंसर होगा। स्टूडेंट्स, ये तो प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट हमने बताया, लेकिन अगर कोई वेरिएबल के साथ में कोई साथ में नंबर लगाए, मान लीजिए लिखा है 2m = 16। अब यहाँ पे 2 और m के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है जो कि जनरली बनाया नहीं जाता है। जब भी क्वेश्चन लिखा होता है तो नंबर्स और वेरिएबल्स के बीच में कभी कभी साइन नहीं बना होता, उसे हम लोग मल्टीप्लाई बोलते हैं। अब अगर हमें m का आंसर निकालना है, m की वैल्यू निकालनी है, तो अगर प्लस में होता है नंबर तो उधर ले जाएंगे तो माइनस होता है, अगर माइनस होता है तो उसे प्लस करते हैं। लेकिन यहाँ पे m और उसके बीच में मल्टीप्लाई का मार्क है और मल्टीप्लाई का मार्क है और हमें कौन सा नंबर इधर से शिफ्ट करना पड़ेगा, हमको यहाँ से 2 शिफ्ट करना है, 2 को हटाना है, 2 को चेंज करना है। अगर 2 को आपको इक्वल के उस साइड में ले जाना है और 2 और वेरिएबल के बीच में मल्टीप्लाई का मार्क है तो हम मल्टीप्लाई के मार्क को अपोजिट साइड में ले जाके डिवाइड के मार्क में कन्वर्ट करेंगे, यानी मल्टीप्लाई को डिवाइड में और डिवाइड को मल्टीप्लाई में करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे m = 16 / 2, या हम इसको जनरली 16/2 ऐसे लिख देते हैं। अगर यहाँ पे कोई डिवाइड का मार्क होता और उसको हम इक्वल के अदर साइड में ले जाएंगे तो उसे हम मल्टीप्लाई के मार्क में करेंगे। जैसे हमने लिखा x / 3 = 4, तो x और ये वेरिएबल है और ये नंबर है, इसके बीच में डिवाइड का मार्क है। अब हम 3 को अगर यहाँ से हटा दें तो x इधर अकेले रह जाएगा और हमें x अकेले चाहिए भी, तो x की अकेले आंसर्स के लिए हमें 3 को इक्वल के उस साइड में शिफ्ट करना पड़ेगा। तो इसको हम जब ले जाएंगे शिफ्ट करेंगे तो वो चूँकि इधर डिवाइड में था तो अदर साइड में 4 × 3। तो जहाँ तक मुझे लगा कि आपको जो वीडियो समझ में आई होगी, अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके क्वेश्चंस के बारे में बताएंगे कि किस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।